तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। अरे हम ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी। चोट लग चुकी है पुप्पो। मेहराब देखो इसको, ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है? होश में तो हो तुम? होश में तो अब आया हूं भाई, और देख रहा हूं कि अपना ही खून कैसे रंग बदलता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है भाई। कत्ल कर दिया आपने मेरी खुशियों को। मेरा दिल उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही तरह बात करो, क्या हुआ है बताओ। समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर आप उस दिन गाड़ी लेकर गए थे ताकि अनुष्का मेरे बजाय इनको देखे। यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? कौन सी गाड़ी? क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों, आपको क्या लगा कि आपकी असलियत मेरे सामने नहीं आएगी भाई? हाँ, पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेहराब काम डाउन। अरब ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। आराम से बैठ के बात कर लो तुम दोनों। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। आप दोनों की मीना के लिए नफरत खुलकर सामने आ चुकी है। ये क्या कह रहे हैं? ये उस लड़की के इश्क में होश खो चुका है, वही इसके दिमाग में उल्टा सीधा भरती है। भाई प्लीज, अब मैं मीना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेहराब नहीं, काम डाउन बस। वो लड़की से मुंह नहीं लगाती, इज्जत भी करती है इसकी, लेकिन आज भी ये उससे मिलता है। क्या कह रहे हो तुम मेहराब? पूछिए इससे। कत्ल कर दिया आपने मेरी खुशियों को। मेरा दिल उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? अरहम, अरहम, अरहम रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरहम, मैं मेहराब से बात करूंगी, ठीक है? जो भी मसला ना तुम दोनों भाई बैठ के हल कर सकते हो। अरहम मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा ना मैं मेहराब को समझाऊंगी। बात अब आगे बहुत बढ़ चुकी है फूफो। मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब भाई मुझसे माफी मांगेंगे। किस बात की माफी? मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? फूफो, उन्होंने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे और इसका अजाला नहीं करेंगे, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। दैट्स इट। बता दीजिएगा उनको। अरहम,
महाज भाई चाय। हाँ सुनो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? कौन सा चक्कर? रिश्ता लेके कौन आया था जिसको तुमने बेइज्जत किया था? वो धोखेबाज था, फ्रॉड था। लेकिन घर आने की हिम्मत तो तुम नहीं दी होगी ना? ऐसे तो कोई मुंह उठा के नहीं आ जाता। महाज भाई हो गई एक गलती, लेकिन अब उस गलती पर जिंदगी तो बर्बाद नहीं की जा सकती थी ना। राइट। खैर, कल मैंने आयशा खाला के बेटे को बुलाया और बहुत जल्द तुम्हारी और उसकी बात पक्की कर दी जाएगी। क्या? मगर आपसे किसने कहा कि मैं उस रिश्ते के लिए राजी हूं? किसी ने नहीं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिश्ता है। नहीं। जाओ। जाओ। जाके देख लेना, वो सब्जी भी धो के रख दो, और वहां रखी थी ना बास्केट, वो भी। जी अच्छा। क्या बात है, और हम इतने गुस्से में क्यों गए हैं? तुम्हारी बहन की मेहरबानी की वजह से। मैं समझी नहीं। तुम भोलपन की एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन मुझे भोलपन से सख्त नफरत है, इसलिए मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ तो बेहतर है। मुझे आपसे एक बात करनी है। प्लीज, मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूं। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। ठीक है। कि अम्मी ने खूब कान भरे वहाज भाई के। कैसे लगता है कि ये मेरी सगी माँ है, अपनी ही बेटी से बदला लेने पे तुली हुई है। इसमें गलती क्या है? तुम ही ने तो कहा था कि आयशा खाला के बेटे से तुम्हारी शादी करा दी जाए। अरे बेवकूफ, वो तो मैंने मिराज की बहस में कहा था, मैं कौन सा सचमुच में राजी थी। देखो, वहाज भाई जो कहते हैं ना वो कर गुजरते हैं। अब तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? ऐसा कुछ होने से पहले ना मैं छत से कूद जाऊंगी। सच्ची? हाँ, अगर मैं कूद गई तो मेरी टांगे टूट जाएंगी और बहुत दर्द होगा। मरोगी तो फिर भी नहीं। हाँ, क्यों मरूंगी? 10 को लेके मरूंगी। चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, चन्ना किथे। तुमने उस दिन जानबूझकर इसको भेजा था ना, क्योंकि इसे देख के कोई लड़की भी इनकार नहीं कर सकती। चन्ना किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे वाथ वे, चन्न किथा गुजारी आई। इस पर तो आंखें बंद करके भी मरा जा सकता है।
मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरबान। बीबी, आपको कुछ चाहिए तो मैं लेके आऊं? नहीं। नीचे नाश्ता लग गया, नाश्ता कर लें। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। जी अच्छा। बस बेटा ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होते। दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। हो, इसको क्या हो गया? पता नहीं, जब से स्कूल से आई है रोए जा रही है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ ना इसको। हाँ मेरे ख्याल में, चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप क्या करेंगी, मैं ले जाता हूँ। खैर आप आराम करें, ये चाय पी। मैं चलो, उठो बेटा, आराम से आराम से। चलो आ जाओ, आंसू साफ करो, चलो ध्यान से पकड़ के लेके जाओ। जी। क्या हुआ? पता नहीं क्यों बहुत खराब हुई तबीयत। खैर अभी चलते हैं, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आ जाओ। वालेकुम सलाम। आराम घर नहीं आया ना? इस दफा बहुत नाराज होकर गया है वो मेहराब। मुझे तो डर है कि फिर से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। मेरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। ठीक है, आप उन्हें कहें कि तैयार हो जाए, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जी अच्छा। तुम्हें गैरों की तो बहुत फिक्र है मेहराब, लेकिन अपने सगे भाई का कोई ख्याल नहीं। अरम की आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बच्चा नहीं रहा, समझदार हो चुका है, अपना ख्याल खुद रख सकता है वो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना वो तो तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं लेता। क्या वो छोटा सा बच्चा है पप्पा, जिसे सही गलत की तमीज नहीं है? इसे इल्जाम लगाने से पहले उसे सोच लेना चाहिए था। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये खन्नास उसके दिमाग में आया कहां से। पहले तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं कौन उसको खिलौना बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या हुआ रुशना, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अम्मी ने फिर कुछ कहा है? नहीं, फहाज भाई नाराज है मुझसे। जाहिर है नाराज तो उन्होंने होना है। तुम उनसे मुसलसल झूठ बोल रही थी कि कभी मेरा कॉलेज में है, कभी सो रही है, वगैरह वगैरह। तो क्या करती, सब सच सच बता देती, दिल तोड़ देती उनका। दिल तो अभी टूटा है ना, तुम मान क्यों नहीं लेती कि सारा किया धरा तुम्हारा है? मेरा नहीं, ये सब किया धरा अरहम का है। तो फिर वो ब्राउनीज, पिज्जा, केक वो क्यों आ रहे थे? मैंने फरमाइश की थी, मजबूर नहीं किया था। मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में ये फतूर है। इसमें मेरा क्या कसूर है?
अस्सलाम वालेकुम। वो दरअसल मेरी यानी कि आँख में और सर में दर्द है, तो कोई आई स्पेशलिस्ट मिल जाएगा? डॉक्टर आजम अली खान है हमारे पास। डॉक्टर आजम, तो अभी बैठे हुए हैं, हो जाएगा चेकअप? जी अभी हो जाएगा चेकअप, फाइल बनवा लें आप। प्लीज़ बना दें, थैंक यू। कितने पैसे हैं? 2000 फीस है उनकी। 200, ओके, थैंक यू। सॉरी मेरा, मैं शायद ज्यादा ही सख्ती से बात कर गया था कल। मैं आजकल अरम की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऊपर से कल मैंने उसे, क्या नाम है उसका, रुशना के साथ लंच पे भी देख लिया था। लंच पर? हाँ। मेहराब, आप कृष्णा का प्रपोजल लेकर दोबारा क्यों नहीं जाते? प्रपोजल? जी प्रपोजल, क्योंकि आप जानते हैं अरहम कृष्णा के अलावा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है इस बार वो मान जाएगी? वो मानी हुई है, इसीलिए तो आई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? ये दवाई दिया। भाई पानी दो। नहीं। खालामा ये जरा देखिए। क्या हुआ बेटा? आप ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक। एक मैं ही पागल था जो आपकी बातों पे भरोसा ना कर सका। हुआ क्या है? किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरा। तुमने उसे कहाँ देख लिया? हॉस्पिटल में, उसी के साथ थी और बहुत खुश थी। हाँ, देख लिया तुमने।
अब आया तुम्हें मेरी बात पर यकीन कि मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती? अरे वो भूल गई तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी, दौलत की खातिर। मैं तो उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। भाई मेरा खुद तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि अम्मी ने उसे घर से निकाला है, वो भी जबरदस्ती। मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लेगा। जब उसे सच पता चलेगा तो हकीकत पे यकीन कर लेगा और मेरा को घर पे वापस भी लेकर आएगा। क्या है हकीकत? कृष्णा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है हकीकत? बताओ मुझे। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, वक्त आने पे पता चल जाएगा आपको। दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। ये चाहती थी ना भाई के हाथों जलील होना। अरे बैठ जाओ तुम, इस लड़की ने तो परेशान करके रखा है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेहराब, आप कृष्णा का प्रपोजल लेकर दोबारा क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप जानते हैं अरहम कृष्णा के अलावा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। देख लिया नतीजा। चलो तुम भी अपने तरकश के सारे तीर चलाओ, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा मकसद तुम्हें तंज करना नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। फहाज भाई तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो अम्मी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज अब कोई बेवकूफी की हरकत मत करना, वरना वहाज भाई तुम्हें उल्टा लटका देंगे। जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो, कृष्णा बात कर रही हो? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मेहराब, मेहराब सईद खान, अरहम का भाई। ओह यस, अब आपको जरूर अरहम ने कहा होगा मुझे कॉल करने का। समय कम। आइए। अब तो मुझे वाकई यकीन हो रहा है कि उसे मुझसे सच में मोहब्बत है। मैंने तो उसे कल ही कह दिया था कि आपकी तस्वीर मेरे दिल में बसती है। पता है, जब से मैंने आपको देखा है कई बार आप मेरी ख्वाबों में भी आ चुके हैं। सर क्लाइंट आ गए, कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। आपको आपकी ताबीर पे यकीन है ना? हेलो, हाँ सॉरी, तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। अच्छा छोड़े इन बातों को, आप अरहम को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक्स कहिएगा। मैं तो इस कॉल का सदियों से इंतजार कर रही थी। सुनो, मैंने तुमसे एक वादा लेने के लिए फोन किया। अरे मेरी तरफ से 1000 वादे, बोलिए ना। हम लोग तुम्हारे घर आएंगे, I mean, प्रपोजल की बात करने के लिए। इस बार तुम मेरे घर वालों की इंसल्ट नहीं करोगी? पक्का वाला प्रॉमिस, नहीं करूंगी। थैंक यू। अल्लाह, इसकी आवाज में तो सारे गम भुला दिए। मेरा अल्लाह पाक ये मुझे मिल जाए प्लीज। अल्लाह, कौन से कपड़े पहनूं? मेरे पास तो कोई अच्छा जोड़ा भी नहीं है। सोबिया से मांग लूं? हाय हाय, सोबिया के तो कपड़े ही नहीं आएंगे मुझे।
फिटिंग का इतना मसला होगा। हाय अल्लाह कितना मजा आएगा। काश भाई दुबई में होते तो उनसे कुछ मंगवा लेती। हाय अल्लाह ये तो बहुत दफा पहन चुकी हूँ। नहीं ये वाला अगर पहन लूं तो। या अल्लाह रुशना, तुम तो सच में पागल हो गई हो। क्यों क्यों कहा तुमने? देखो अभी थोड़ी देर पहले तुम बैठी भी रो रही थी और अब खड़ी होके हंस रही हो, बातें कर रही हो। और कह भी लगाने लग गई अब तो तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी की वजह जान सकती हूँ मैं? प्रपोजल आ रहा है मेरा वहीं से, आयशा खाला के बेटे का, जिसके लिए तुम खुदकुशी करने लगी थी। अरे नहीं पागल, अरहम के वहां से। या मेरे अल्लाह, मुझे पता है तुम फिर कोई तमाशा करने वाली हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब तो बहाज भाई भी आए यार, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। पागल हो गई हो? मुझे ये बताओ कि मैं कौन से कपड़े पहनूं? अरे मेरे पास वो व्हाइट वाला ड्रेस है जो उस दिन लिया था, वो पहन लेती हूँ। अच्छा रहेगा ना? बाहर में जाओ, तुम तो पूरी पागल हो गई हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है मेहराब? अरहम की मोहब्बत में हमें ये सब करना होगा, वरना बर्बाद हो जाएगा वो लड़की तो हमें पहले से बर्बाद कर चुकी है। देखा नहीं तुमने अरहम कितना बदल गया है? अरहम वापस आ जाएगा। अगर हम रुशना को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो अरहम सारी नाराजगी खत्म कर देगा। मैंने बात भी कर ली है लड़की से। और तुम समझते हो कि इस बार वो मान जाएगी? मानना पड़ेगा उसे। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, आप उसे बड़ी से बड़ी ऑफर दे सकते हैं। कौन आ गया इस वक्त? अरे हाँ, दूध वाला होगा। मैंने उससे कहा था कि शाम को दूध देकर जाया करो। जाएं फिर आप ही ले लें दूध। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये लो, ये पकड़ो, मैंने दो लिया। सुना तुमने? क्या? अरे अरहम के घर वाले फिर से रिश्ता लेकर आए तुम्हारा। वो लोग आ गए? कौन कौन आया उनके साथ? मेहराब आया? बैठ। आप लोग हमारा यहाँ आने का मकसद तो समझ रहे हैं? जी वाह, कुछ कुछ अंदाजा तो मुझे हो रहा है। हम सारी पुरानी बातें भुला के दोबारा वही सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं। जी देखिए, आप जो चाहेंगे हम वो सब पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितना बैंक बैलेंस, जो भी प्रॉपर्टी शहर में जहाँ कहेंगे वो सब अपने बच्चे की खातिर लेके देंगे। लेकिन आप बस अरहम की खुशी का ख्याल रखिए, इसको कबूल कर लीजिए। देखिए, मुझे तो एतराज पहले भी नहीं था और अब तो आप इतनी ज्यादा चाहत का इजहार कर रही हैं। एक मिनट। ये क्या? फिर से इसी का रिश्ता? कर दिया फिर से धोखा? कर दी फिर से चालाकी? ये तुम लोग पास क्यों नहीं आ जाते? देखो बेटा, हम यहाँ अरहम की मोहब्बत में चलकर आए हैं क्योंकि उसका दिल तुम पर आ गया है, वरना सारा शहर जानता है इसको रिश्तों की कोई कमी नहीं। अच्छा, मेरा दिल भी अरहम के बड़े भाई पे आ गया। कर दे मेरी इनसे शादी। क्या बकवास है ये? कृष्णा, मैं बात कर रही हूं ना, तुम जाओ यहां से। कृष्णा, मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ यहां से। मैं जा रही हूं, लेकिन इससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। के पास कहीं का
मैं माजरत चाहती हूँ। दरअसल रुशना गुस्से की थोड़ी तेज है, लेकिन आप लोग बैठे ना, आराम से बात करते हैं बैठकर। भाई मैं धोखेबाज नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। अरम, अरम, बेटा वो अरम, अरम, बहन आप माफ करो भाई, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ऐसी शक्ल है तो कभी भी नहीं बुलाती। अल्लाह तौबा। मीना तुम ऐसे क्यों कर रही हो यार? आईना देख लो, खुद ही यकीन हो जाएगा। मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शादी तो दूर की बात है। मेरा दिल भी अरहम के बड़े भाई पे आ गया, कर दे मेरी इनसे शादी। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन इससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। धोखेबाज कहीं का। तमाशा, इश्क तमाशा,